ठिकानों पर टारगेट, कई अहम साइट्स पर हमला, कई बड़े नेताओं और सैन्य अधिकारियों की मौत के बाद भी ईरान युद्ध के मोर्चे पर डटा है। इस बीच खबर है कि ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका अब जमीनी सैन्य कार्रवाई की तैयारी में जुटा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के 30 दिन बीत चुके हैं। मिसाइल अटैक, भारी बमबारी, भीषण तबाही से युद्ध लगातार खतरनाक होता जा रहा है। दूसरी ओर विध्वंसक हालात के बीच अमेरिका की ओर से जल्द जंग खत्म होने का दावा हो रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या यूएस ने ईरान पर फाइनल प्रहार का प्लान तैयार कर लिया है? क्या जल्द ही अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य ऑपरेशन चला सकता है? क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग में जमीनी सैनिकों को उतार सकता है? दरअसल बीते कई दिनों से जमीनी मोर्चे पर ईरान की घेराबंदी की चर्चा चल रही है। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट में भी बड़ा दावा किया गया है। अखबार के मुताबिक अमेरिका ईरान में लंबे ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। इन चर्चाओं के बीच मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी को बड़े स्तर पर बढ़ा दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि आधुनिक युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली ऑपरेशनल जोन में पहुंच चुका है, जिस पर करीब 2500 मरीन सैनिक सवार हैं। इन सैनिकों की तैनाती उस रणनीति को बल देती है जिसकी चर्चा ईरान के खिलाफ जमीनी अभियान को लेकर कई दिनों से चल रही है। यूएसएस त्रिपोली पर ट्रांसपोर्ट और स्ट्राइकर फाइटर विमानों के साथ साथ एम्फीबियस असॉल्ट और टैक्टिकल साजो सामान भी मौजूद है। इस असॉल्ट शिप पर मौजूद सैनिक जापान में तैनात थे और ताइवान के आसपास के इलाके में अभ्यास कर रहे थे। 2 हफ्ते पहले उन्हें मिडिल ईस्ट में तैनात होने का आदेश मिला। खबर यह भी है कि त्रिपोली के अलावा यूएसएस बॉक्सर और 2 अन्य जहाजों को भी मिडिल ईस्ट जाने का आदेश दिया गया है। ये तैयारियां इस बात के संकेत दे रही हैं कि जल्द अमेरिका ईरान के खिलाफ फाइनल प्लान को अंजाम दे सकता है। ट्रंप सरकार की ओर से आ रहे बयानों से भी कुछ ऐसा ही संकेत मिल रहा है। रूबियो ने कहा कि युद्ध कुछ हफ्तों में खत्म हो सकता है। माना जा रहा है कि अब अमेरिका ईरान युद्ध को खत्म करने के लिए अपने फाइनल प्लान में जुट गया है। अब तक अमेरिका हमले में ईरान के कई सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि 28 फरवरी से शुरू हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अब तक 11,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी लगातार ईरान को भारी नुकसान की बात कह रहे हैं। दावा यह भी है कि ईरान बातचीत का प्रयास कर रहा है। Crushing Iran's currently, as we speak, I just looked. We had another big day. We hit them. They don't know what's happening. Remember this? They lied about 3 days ago. I said, yeah, we're negotiating with Israel. We are not negotiating. They're being hit so hard, anybody would be negotiating. They are negotiating. They're begging to make a deal. They're begging to make a deal. हालांकि ट्रंप के इन दावों को ईरान खारिज करता रहा है। साथ ही अमेरिकी दावों के बीच ईरान का हमला और खतरनाक हो रहा है। माना जा रहा है कि ईरान पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका ने कई लेयर पर प्लान तैयार किया है और वो जल्द से अंजाम देकर धधकते युद्ध की आग को शांत करने के लिए बड़ा ऑपरेशन चला सकता है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका ईरान की घेराबंदी का प्लान बना रहा है। जमीनी ऑपरेशन की चर्चा जोर पकड़ रही है। वहीं जवाबी एक्शन में ईरान भी पीछे नहीं है। लगातार 30 दिनों से ईरान जंग के मैदान में डटा हुआ है। अमेरिका इजराइल के खिलाफ लगातार हमला कर रहा है और यह हमला आक्रामक हो रहा है। हिजबुल्लाह के बाद अब हूती विद्रोहियों के हमले से ईरान युद्ध को और खतरनाक मोड़ पर ले जा रहा है। हालांकि जिस तरह से इजरायली हमले हो रहे हैं, अमेरिका बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा है। सवाल उठ रहा है कि ईरान का काउंटर अटैक कब तक जारी रहेगा। पहले सैन्य ठिकानों पर हमले, ऊर्जा संयंत्रों पर बारूदी प्रहार, न्यूक्लियर प्लांट पर टारगेट और अब यूनिवर्सिटी पर निशाना।
अमेरिका, इजराइल और ईरान के खिलाफ युद्ध में मिसाइलों के हमले से भारी तबाही मची है। हर दिन बर्बादी की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। ईरान पर इजराइल का ताजा बड़ा हमला तेहरान यूनिवर्सिटी में हुआ, जिससे यूनिवर्सिटी का बड़ा हिस्सा तहस नहस हो गया। ये तस्वीरें तेहरान यूनिवर्सिटी की हैं, जहां मिसाइल अटैक के बाद परिसर का मलबा बिखरा पड़ा है। मलबे के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तेहरान यूनिवर्सिटी पर हमले के बाद तनाव और बढ़ गया है। IRGC ने धमकी देते हुए कहा है, ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका इजराइल के किसी बड़े अटैक के बाद ईरान की ओर से जवाबी हमले की चेतावनी दी गई। पहले भी ईरान धमकी देकर बड़ा अटैक कर चुका है। बीते दिनों जब इजराइल ने नातांज में ईरान के परमाणु ठिकाने को टारगेट किया था, तो 24 घंटे के भीतर ही ईरान ने इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट वाले शहर डिमोना में मिसाइलें बरसा दी थी। यानी अमेरिका और इजराइल के हमले, उसके तमाम सैन्य रणनीति के खिलाफ ईरान लगातार मोर्चे पर डटा हुआ है और वो हर हमले का जवाब दे रहा है।